को जोड़ना। हमारा वक्त लगा है, हम समझदार हैं, अब अपने घरों में जाकर रिश्तेदारियों को जोड़ें, तोड़े ना। रिश्तेदारियों को तोड़ना गुनाह कबीरा है। कुरान में 3 जगह पर अल्लाह ने लानत फरमाई है रिश्तेदारियों को तोड़ने वाले पर। बल्कि हदीस में आता है जो मुसलमान भाई या मुसलमान बहन अपने भाई या बहन से कता ताल्लुक रखें और 3 दिन से ज्यादा कता ताल्लुक रखें और इसी हालत में उसकी मौत आ गई, वो सीधे जहन्नम में जाएगी। देख लो, मुंतखब में हदीस लिखी है। मामूली मामूली बातों पर भाइयों से बात न करना, बहनों से बात न करना, भाभियों से बात न करना, ये अच्छी बात नहीं है। कि मामूली मामूली बात पर अपने घर को अलग बसाने की फिक्र करना। कि अल्लाह माफ करे, आज हर बच्ची का ये मिजाज बना हुआ है कि शादी करके मुझे अलग होना है बस। वो पहले दिन से अपने शौहर का मिजाज बनाती है। याद रखो, अगर तुमने ये काम किया तो तुम्हारी औलाद भी आगे जाकर यही काम करेगी। और जिस दिन तुम्हारी बहू तुम्हारे बच्चे को लेकर घर से निकलेगी, उस वक्त तुमको अंदाजा होगा कि तुमने अपनी सास के साथ क्या किया था। 20-25 साल की मेहनत के बाद एक बच्चा बड़ा होता है और वो बच्चा एक पराई बच्ची के साथ जब घर छोड़ता है तो उस मां के दिल पर क्या गुजरती है। अल्लाह के नबी की हदीस है, तुम अपने माँ बाप के साथ जो सलूक करोगे, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ वही सलूक करेगी। ये पक्की बात है कि एक औरत है ना, उसको उसका बेटा ले जाकर ओल्ड एज होम में डालकर आया, जो बूढ़ों का घर होता है। वो माँ 12 साल तक वहां रही और 12 साल के बाद जब उसका आखिरी वक्त आया और बेटा जब उसको मिलने आया तो बेटे को कहने लगी उसकी माँ कि बेटा मेरी आखिरी ख्वाहिश है, पूरी कर दे। कहा अम्मा बताओ क्या आखिरी ख्वाहिश है। कहा ये जिस कमरे के अंदर मैंने 12 साल गुजारे हैं, इस कमरे में पंखा नहीं है, मैं तुझसे कहती हूँ इस कमरे में पंखा लगवा दे। बेटा हंसने लगा और कहा कि अम्मा कैसी बात करती है, 12 साल से तूने कभी मुझे नहीं कहा कि मुझे कमरे में पंखा नहीं है। पंखा अगर तू कहती तो लगवा देता, अब तो तेरा इंतकाल हो रहा, तू इस कमरे में पंखा लगवा कर क्या करेगी। तो उस माँ ने बड़ा अजीब जवाब दिया। कहा बेटा मैंने तो इस कमरे में 12 साल बगैर पंखे के गुजार दिए, लेकिन अब मुझे ये फिक्र सता रही है कि तेरी औलाद जब तुझे यहाँ लाकर छोड़ेगी तो तू बगैर पंखे के नहीं रह सकेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। और बड़ी अजीब बात है कि माएँ ये तो चाहती हैं हाँ कि मेरी बेटियां अपने घरों में खुश रहें, मेरा दामाद मेरी बेटी को अच्छे से रखें, लेकिन कोई माँ ये नहीं चाहती कि मेरी बहू मेरे घर में खुश रहे। अगर वो बेचारी खुशी का इजहार भी कर दें तो फौरन ताना मारती है, बहुत उछल मत। मौलाना तारिक जमील साहब का जुमला है कि एक औरत जिसके हाथ में से तस्बीह नहीं छूटती, कुरान नहीं छूटता, मुसल्ले पर वक्त गुजरता है, लेकिन पता नहीं फितरत क्या बनी हुई है कि जब बहू सामने आती है तो उसके रुए रुए में से खून टपकता है। उसको जलील करना ये अपना जाती हक समझती है, उसके खानदान वालों को गालियां देना ये अपना जाती हक समझती है। कि मैं माशरे की एक नजीर बता रहा हूं आपको। ये हमारे माशरे की सबसे बड़ी बुराई है। हमारे कारी अहमद अली साहब कह रहे थे बहुत सी औरतें हमारे पास आती हैं कि मौलवी साहब कोई तावीज दो ताकि मेरा दामाद मेरी बच्ची को खुश रखें, लेकिन आज तक कोई माँ ऐसी नहीं आई जिसने मुझसे ये तावीज मांगा हो कि कोई ऐसा तावीज दो कि मेरा बेटा मेरी बहू को खुश रखे। जबकि याद रखना, अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी बच्ची अपने घर में खुश रहे तो किसी की बच्ची को अपने घर में भी खुश रहने दो। और मैं तो उन बच्चियों को भी कहता हूं जो बहुएं बनकर घरों में जाती हैं,
तुम ये तो चाहती हो कि तुम्हारे अम्मी अब्बा को तुम्हारे भाई भाभी न सतावें और तुम्हारी भाभियां तुम्हारी माओं को खुश रखें, तो याद रखो जिस घर में तुम रहती हो उस घर में तुम अपनी सास और ससुर को खुश रखो। कसम खुदा की तुम्हारी भाभियां तुम्हारे माँ बाप को खुश रखी। बल्कि किसी ने एक अजीब जुमला कहा, यूं कहा कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत आज के ज़माने में माँ बाप को संभालने की जिम्मेदारी लड़कों के बजाय लड़कियों पर डाल दे, पूरा जुमला समझना कि आजकल के ज़माने में अगर माँ बाप को संभालने की जिम्मेदारी लड़कों के बजाय लड़कियों पर डाल दे, मतलब लड़के ससुराल जावें लड़कियां ससुराल में न जावें और लड़कियां अपने माँ बाप को संभाले, तो आज दुनिया में कोई माँ बाप दुखी ना हो। तो जवाब देने वाले ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि आज भी अगर दुनिया की सारी बहुएं सास और ससुर को अपना माँ बाप मान ले तो आज भी कोई माँ बाप दुनिया में दुखी ना हो। क्योंकि मैं एक सवाल आपसे करता हूं कि जब तक मेरा लड़का मेरे साथ था उसने तो मुझे कभी नहीं सताया, लेकिन जब उसके घर में औरत आई तो उसने मुझे सताना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह है कि लड़का नहीं सताता है, लड़के के घर में आने वाली कोई लड़की है जो इसका जरिया बन रही है। बच्चे शादियों से पहले तो माँ बाप को घर से नहीं निकालते। मैं कोई वकालत नहीं कर रहा, मैं एक हकीकत आपके सामने बयान कर रहा हूं कि अब यहां से जाने के बाद अपने घरों में एक मोहब्बत भरा माहौल बनाएं, हर एक का अदब करें, हर एक का अदब करें, शिकायतों का मिजाज छोड़ दें। मैंने तभी एक जगह बयान में कहा कि ये मर्द जो बेचारे रात को 12-12 और 1-1 बजे तक गली के नुक्कड़ों पर बैठते हैं, इनकी मजबूरी है बेचारों की। क्यों? कि इनके घरों में सुकून नहीं है। ये माँ के पास बैठते हैं तो माँ बीवी की शिकायतें करती हैं, बीवी के पास जाते हैं तो माँ की शिकायत करती हैं। अब वो बेचारा भला बंदा करे क्या? तो वो 12 बजे तक नुक्कड़ों पे बैठता है। एक साहब आकर कहने लगे कि एक साहब आकर एक मौलवी साहब को कहने लगे, मौलवी साहब खुदकुशी की इजाजत दे दो, मैं खुदकुशी करना चाहता हूँ। पूछा क्या बात है? कहा मौलवी साहब मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। कहा मगर मसला क्या है? कहा कि मेरे नीचे माँ बाप रहते हैं और ऊपर के पोर्शन में मैं अपनी बीवी के साथ रहता हूँ। मैं जब शाम को ऑफिस से और काम पर से आता हूँ तो जाहिर बात है नीचे माँ बाप रहते हैं, थोड़ी देर माँ बाप के पास बैठ जाता हूँ और माँ बाप के पास थोड़ा सा वक्त गुजार के जब मैं ऊपर जाता हूँ तो मेरी बीवी दरवाजा नहीं खोलती और फिर रात भर मुझसे झगड़ा करती है कि आज फैसला कर, तेरे को माँ बाप को रखना है तो रख, मैं जारी। तो मैं क्या करूं? मैं किसके सामने रोना रोऊं? एक तरफ मेरे माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे अपने पेट में पाला है और अपने खून का दूध बनाकर पिलाया है, और एक तरफ ये बंदी है जिसने मेरे लिए अपने घरवार को छोड़ा है। मेरे लिए तो दोनों मोहतरम हैं, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे खुद समझ में नहीं आता। मौलवी साहब आप इजाजत दें, मैं जाकर खुदकुशी कर लूं। अल्लाह माफ करे मेरी बहनों, आज हमने अपने घरों को इस तरह जहन्नम बनाया हुआ है। इसलिए अल्लाह का वास्ता देके कहता हूं, शिकायतें छोड़ दो। ना अपने बच्चों से बहू की शिकायत करो, ना अपने शौहर से उनकी माँ बाप की शिकायतें करो, बल्कि सब्र करना सीखो। रिश्तों को जोड़ो। हर देवरानी जेठानी को अपनी बड़ी बहन समझे, हर भाभी ननद को अपनी छोटी बहन समझे। बताओ हमारे घरों में कितना अच्छा माहौल बन जाएगा। थोड़े दिन रहना है मेरी बहनों, 40, 50, 60 साल की जिंदगी है, फिर किसका साथ मरकर कब्र में जाना है। ये क्यों थोड़े से अना के खातिर अपनी जिंदगी को जहन्नम बना रही हो? मैं तो कहता हूं ये सास बहू की लड़ाई की वजह क्या है मालूम है? कोई पर्सनल लड़ाई नहीं होती है,
ये लड़ाई की वजह क्या होती है कि एक औरत जिसने 30-35 साल घर के सारे कामकाज को मैनेज किया होता है और सारे कामकाज उसके कंट्रोल में होते हैं, लेकिन जब उस घर में बहू आ जाती हैं और धीरे धीरे सारे कामकाज बहू के हाथ में जाने लगते हैं, तो उसको अपना ईगो होता है, वो अपनी इज्जत के खिलाफ, अपने नफ्स के खिलाफ समझकर उसके खिलाफ मोर्चा खड़ी करती है, वरना कोई जाती दुश्मनी नहीं होती उससे। लेकिन ये सारी बातें समझने की है कि हम जब मोहब्बत के साथ जोड़ का काम करेंगी और अखलाक बताएंगी तो इंशाअल्लाह सास ससुर के दिल में भी हमारी इज्जत हो जाएगी। हमारे अखलाक को देखकर हमारी बहू के दिल में भी हमारी इज्जत हो जाएगी। वो कभी हमारे बच्चे को अपने से अलग करने की नहीं सोचेगी, सिला रहमी करेंगे। ये 4 आमाल मेरी बहन इनफरादी हैं, इसको बार मगरिब के बाद आज बैठकर फिर मुज़ाकरा करना।